अमेरिका आणि इस्रायलच्या युद्धामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते तथा राष्ट्राध्यक्ष अयातुल्ला अली खामेनी यांचा दुर्दैवी अंत झालेला आहे। ते शहीद झालेले आहेत आणि याचे पडसाद या ठिकाणी पूर्ण देशामध्ये उमटलेले आहेत। या ठिकाणी बीड जिल्ह्यातील परळी आहे, या ठिकाणी देखील जो इराणी समाज आहे तो देखील रस्त्यावर उतरलेला आहे। त्यांनी देखील या ठिकाणी रस्त्यावर उतरून या ठिकाणी या घटनेचा निषेध व्यक्त केलेला आहे। आपल्यासोबत या ठिकाणी ते स्वतः संवाद साधणार आहेत। नेमकं त्यांच्या मनामध्ये काय आहे, कारण ही जी दुर्दैवी घटना झालेली आहे, इराणचे जे राष्ट्राध्यक्ष आहेत अयातुल्ला अली खामेनी हे शहीद झालेले आहेत। काय सांगाल, आपण देखील रस्त्यावर उतरलेला आहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है अयातुल्ला अली ख़ुमैनी जो शहीद हो गया, ये प्रेसिडेंट था ईरान का। इसको धोखे से ड्रम नेतन्याहू ने इस पर गलत करके मारा। यहाँ तक कि स्कूल भी प्राइमरी जो स्कूल है इसराइल ईरान में उस पर भी मारा, जो उस पर भी मारा 180 बच्चे भी मारा। ये क्या है, गुंडेगिरी दादागिरी कर रहा है। वो जो फ़लस्तीन जो करा था, जो राष्ट्रपति को लाया था, ये सोचा कि ये ईरान को भी हम ऐसे करेगा, दादागिरी करेगा, गुंडेगिरी करेगा। वो इसको कोई बोलने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये अति कर रहा है, यानी ज़्यादती कर रहा है। उसको हुकूमत रहना चाहिए, मतलब वर्ल्ड में पूरा। अब वर्ल्ड पूरा तमाशा देख रहा है, कोई उसका खिलाफ नहीं उठ रहा है। तो अयातुल्ला ख़ुमैनी साहब ने क्या करा, इसके लिए कोई दुश्मनी किस्सा नहीं था उसका। वो सिर्फ फ़लस्तीन के लिए, मज़लूम के लिए उठा हो। मज़लूम पर जुल्म बहुत हो रहा था। 80,000 को कत्ल कराओ गाज़ा और फ़लस्तीन में, कोई उठा नहीं। इस्लाम में 58 इस्लामी हुकूमत है, उसमें से एक मंजर बुराई ईरान उठा। अब जब ईरान उठा तो बोला तुम क्यों उठा, हम करने दो, जो मनमानी मारे करने दो। वो बोला ऐसा नहीं होगा, इस्लाम में ऐसा नहीं है, हक के लिए उठना पड़ते। जब उठा तो उसका परिवार का साथ दोस्त था, मिसाइल मारा, 30 मिसाइल मार कर उसको शहीद करा। ये कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ये जुल्म हो रहा है। खामेनी को धोखे से मारा गया। धोखे से मारा ना, धोखे से मारा, नहीं तो अभी तो इतना साल से नहीं मारा, इतना साल से कहाँ मारा, ये धोखे से मारा, धोखे से करा वो सब। वो धोखे ही पहले से ही धोखा कर रहा है, वो अभी से धोखा नहीं है। उसका ज़िंदगी गया ड्रम नेतन्याहू का धोखे ही से गया हुआ, हर किसका साथ धोखे ही से कर रहा है वो। अभी तक कोई सही काम नहीं करा हो। अभी क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान के भी हक बनते हैं को एक्शन उठाना, ऑब्जेक्शन उठाना। ये पूरा वर्ल्ड में निकल रहा है, पूरा वर्ल्ड में रैली निकल रहा है। ये परली वैजनाथ जो ईरानी कॉलोनी परली जो है, ये हमारी ईरानी कॉलोनी परली है। बाकी हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में हर जगह निकल रहा है रैली, उसके ख़िलाफ़, ड्रम के ख़िलाफ़, नेतन्याहू के ख़िलाफ़, वो जो जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम निकल रहा है, मज़लूम आ रहा है, ऐसा नहीं है। अभी जो है, जो पवित्र रमज़ान शुरू है, और इस पवित्र रमज़ान में खामेनी का शहीद होना ये बहुत दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। ये पवित्र रमज़ान में तो ये क्या है, कोई भी रिया तो बंद करते नहीं भाई, रमज़ान होने दियो, ये पवित्र चालू है, इनका सन चालू है। ये सन इतना पवित्र है, यही सन में 21 रमज़ान को हमारी मौला को भी शहादत कराया। इनको कोई सन मालूम नहीं है, ये लोग शैतान हैं। ये जो है ना, ये शैतान बहुत बड़ा शैतान है। ये ड्रम नेतन्याहू, इनको कोई मज़हब नहीं है, कोई ईमान नहीं है, बस पेट्रोल डीजल होना, गैस होना। ये जो जंग किस लिए कर रहे हो, पेट्रोल डीजल गैस को अपना ताबों में लेना हो, ये कारण से जंग कर रहा हो। नहीं तो उसका मकसद क्या है? ईरान तो मजलूम के लिए उठा ना, बराबर है। ईरान मजलूम लोग किए उठा, बाकी किसके लिए तो नहीं उठा। अभी हर जगह रैली निकल रहा है हिंदुस्तान में, हर जगह जहाँ है जो है, हिंदू से लेकर हिंदू तक भी निकाल रहा है। यही नहीं है मुसलमान, अब मुसलमान शिया सब एक हो गया। पहले जो फ़र्क़ावादी था अभी नहीं, अभी दोनों एक हो गया, शिया और सुन्नी, ये दोनों एक हो गया। अभी हर जगह जुलूस निकल रहा है, हर जगह उसके बारे में फरियाद कर रहा है कि भाई ये इसको निकालो। ये जालिम लोग को जब तक हुकूमत करेगा, ये जालिम लोग को हुकूमत कर रहा है हर जगह पर, कोई बोलने वाला जालिम को नहीं है। आपका आगे का कदम क्या है? बस आगे का कदम यही है कि ये दोनों को ड्रम हो, ये नेतन्याहू को निकालो बाहर, फेंक दो कहीं भी, इनका सनद छीनो। ये प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति का दावा कर रहा है, जो ये गंदगी कर रहा है, ये इनको तुम निकालो बाहर, बस यही है। अपने साथ मौलाना साहब भी हैं। मौलाना साहब क्या कहेंगे? अभी जो ईरान में
अयातुल्ला अली खामेनी साहब का खात्मा हो गया है, तो कैसा देखते हैं आप? यानी कि वहाँ जो है तो बहुत लोग जो है दुखित है, पीड़ित है और अपना अपना दिल से अल्लाह को प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे। आप कैसा देखते हैं इस घटना को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सबसे पहले मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि ये सानहा कोई मामूली सानहा नहीं है। यानी जो अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर जो साजिश रची है और सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान सैयद आयतुल्लाह अल-उज़्मा अली ख़ामेनी साहब को रोज़े की हालत में जो धोखे से शहीद किया है, ये उनकी मानसिकता बताती है और ये इतना बुज़दिलाना और कायराना हमला है कि एक सुपर पावर जैसी ताकत रखने वाले देश को ये बावर नहीं करता कि वो इस तरीक़े से हमला करेगी। यानी जो अपने आप को सुपर पावर करती है, पूरी दुनिया में अपना डंका पीटे हुए है कि हम बहुत ताकतवर हैं, ये हैं, वो हैं, और इस तरीक़े से बुज़दिलाना हमला करना ये बताता है कि तुम सुपर पावर नहीं हो, तुम एक बुज़दिल हो, कायर हो, जो सामने से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते हो, बल्कि पीछे से जब देखते हो कि इंसान अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में मगन है, पीछे से हमला कर देते हो। आप देखिए, ये अमेरिका और इज़राइल इतने खूंखार और इतने ज़ालिम हैं कि बहरहाल मैं तो पूरी रिपोर्ट आपके सामने नहीं खोलना चाहता। एफस्टीन फाइल में आपको पता चल गया कि उन्होंने क्या क्या दरिंदगी की और उनकी मानसिकता क्या है। ख़ुद अमेरिका और इज़राइल ये दोनों इतने बड़े आतंकवाद हैं इस धरती में, इस धरती पर इनसे बड़ा कोई आतंकवाद हो ही नहीं सकता। आतंकवाद ख़ुद कम करते हैं और मज़लूमों को, पिछड़े लोगों को आतंकवादी का लेबल लगाते हैं। हालांकि सबसे बड़ा आतंकवाद अगर कोई इस ज़मीन पर है, कौन है? अमेरिका और इज़राइल है, ट्रंप है, नेतन्याहू है। खुदा इन्हें गारत करे और हमें उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक ये ख़ुद गारत ना हो जाए। पूरी दुनिया आज सोग में है, पूरी दुनिया गम मना रही है, पूरी दुनिया में रोना पीटना है कि इतना बड़ा इंसान जो पूरी दुनिया के पीड़ितों का, मज़लूमों का मददगार था, उनकी आवाज़ बनकर दुनिया के सामने उभरता था, आता था, उनकी फरियाद को दुनिया के सामने पहुंचाता था, उसे ही धोखे से मार दिया। अब एक 86 साला इंसान को तुम धोखे से मार कर अपनी बहादुरी का डंका बजाओगे, ये हंसने का मकाम है तुम्हारी गैरत के ऊपर। अभी जो है ईरान में जो 7 दिन की छुट्टी है और 40 दिन का जो शासकीय दुखोटा है वो भी मना रहे हैं। तो आपके इधर जो है, इधर भी पूरे इंडिया में है, इधर भी बहुत से लोग शोकाकुल है, उनको जो है तो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या आगे की राय क्या है आपकी? देखिए, आपने बताया कि ईरान में 7 दिन का मतलब यानी छुट्टी है और 40 दिन का सोग है, और ये 40 दिन भी ऐसे इंसान के लिए कम है। पूरी ज़िंदगी रोया जाए, इसका सोग मनाया जाए, पूरी ज़िंदगी। ये तो इतिहास याद रखेगा खामनाई की मर्दानगी और उनकी बहादुरी को, उनकी क़ुव्वत बाजू को। लेकिन हमने भी इस परली वैजनात में 3 दिन का शोक रखा था और अभी भी ये शोक जारी है। हम हर रोज़ रात में उनकी प्रार्थना करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं, मजलिस करके, मातम करके। ये हमारे यहाँ रोज़ाना जब से उनकी शहादत हुई है ये चल रहा है। तो ये पूरी दुनिया सोगवार है और ऐसे इंसान के लिए वाक़यान जितना सोग मनाया जाए कम है, ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है। अब देखिए, वो चाहता, अमेरिका ये चाहता था, ये सोचता था कि मैं खामनाई को मार दूंगा तो ईरान मेरे हाथ में आ जाएगा, रजीम गिर जाएगी, हुकूमत तहस नहस हो जाएगी और फिर मैं जैसे चाहूँगा ईरान से तेल और दूसरे ईरान के ऊपर अपनी हुक्मरानी करूँगा। लेकिन उसका दाव खुद उसी के ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि उसने सोचा था कि हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत और ज़्यादा मजबूत हो गई। हकीकत में खामेनी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचारधारा है। एक खामेनी को मारा
तो हज़ार लोगों के अंदर खामनाई ज़िंदा हो गया और लोग खामनाई के वलवले जज्बे और उनके मिशन को लेकर खड़े हो गए हैं और बता रहे हैं अमेरिका इजराइल को, तुम कितने खामनाई मारोगे, हर घर से एक खामनाई निकलेगा। अब आप देखिए ये इतना बड़ा बुज़दिलाना हमला है। आखिर छोटी छोटी बच्चियों का क्या कसूर था जो उसमें तकरीबन 160 बच्चियों को हॉस्टल के ऊपर हमला करके शहीद कर दिया। वो शिक्षा के लिए गई थी, पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन उन बच्चियों को भी मार के शहीद कर दिया। बेकसूर थे वो बच्चे। बेकसूर बच्चियों को शहीद कर दिया। अब आप सोचें कि ये लोग सामने से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते हैं, बस ये मज़लूमों के ऊपर या धोखे से मारना ये उनकी ज़िंदगी है। और कितने दिन ये युद्ध शुरू रहेगा? हमारे यहाँ अभी देखिए तकरीबन अभी 2-4 दिन और शोक चलता रहेगा इस तरीके से, जब तक चलता रहे। 3 दिन तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक और यहाँ के मोमिनीन जो लोग हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर 3 दिन कम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका शोक मनाएंगे जब तक हमसे हो सकता है। तो लिहाजा हर नमाज के बाद जो होती है, हम लोग 8 बजे श्रद्धांजलि पेश करने के लिए एक मजलिस जिसे कहते हैं, उनके लिए मजलिस रखते हैं और हम उसके ज़रिए उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। पत्थर का जवाब हम पत्थर से देने वाले आप लोग हैं, तो अमेरिका और इजराइल को कैसा जवाब देंगे आप? देखिए, एक उर्दू में कहावत है, लात के भूत बात से नहीं मारते। अगर मैं कहूँ मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ और करता भी हूँ, इसलिए कि एक इंसानियत का फ़र्ज़ है कि वो मतलब वहाँ के उन लोगों को समझाए या उन लोगों को इस काम करने ये काम करने से रोके, हैं। लेकिन कहते हैं कि लात के भूत बात से नहीं मारते। इनको कितना भी समझाओगे, कितना भी कुछ कहोगे, ये लोग सुधरने वाली कौम नहीं है। तो अब इनको समझाना ही बेकार है। मगर ये कि जितनी आपके अंदर क़ुव्वत है, ताकत है, जैसा भी ईरान के सोल्जर, ईरान के बहादुर, ईरान की मिलिट्री और ख़ामनेई साहब की जो फ़ौज है वो मुकाबला कर रही है और इंशाअल्लाह हक़ और ईरान ही की जीत होगी। ये जालिम और बुज़दिल लोग अपना बोरिया बिस्तरा समेटेंगे और वहाँ से ज़िल्लत व ख़ारी के साथ ज़लील होकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। फ़तह ईरान की होगी और फ़तह सिर्फ़ ईरान की नहीं होगी, बल्कि मज़लूमीन जहान, तमाम जहान के मज़लूमों की फ़तह होगी, तमाम लोगों की फ़तह होगी, हक़ की फ़तह होगी, सत्य की जीत होगी और बातिल हमेशा के लिए ज़लील व ख़ार रहेगा। बघा, या ठिकाणी निश्चितच हे होते मौलाना साहब। या ठिकाणी त्यांनी निश्चित हा विजय जो आहे या ठिकाणी निश्चित हक्कासाठी आणि लढाईसाठी, स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी ही लढाई आहे। आणि निश्चित एक खामेनी जरी गेलेले असले तरी असे हजारो खामेनी, लाखो खामेनी तयार होतील असं मत या ठिकाणी मौलाना साहेब यांनी व्यक्त केलेलं आहे। कॅमेरामन दत्तासह मी श्रीमंत खांडेकर, न्यूज महाराष्ट्र वन चॅनल।